solids, if you look here, I said solids, when they are heated up, just look at this arrow, it is pointing towards the side. It says it is getting converted to liquids. Again, when I am heating it up, it is getting converted into gases. And if you look at this arrow which is pointing towards the liquids, we say gases, when cool down it becomes liquids, and again when cool down they become solids. So हमारे solids को heat करने से liquids, liquid को heat करने से gas बना. इसी तरह से जब मैंने opposite देखा, gas से cool down होने पे liquids और further cool down होने पे वो बन गए solids. Now we talk about the basic temperature scales, as if there are 3 scales of measuring temperature. हमारे पास 3 scales हैं, scales of measuring टेम्परेचर. हमारे पास 3 स्केल्स आते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारे पास टेम्परेचर की, दैट इज़ केल्विन. दैट इज़ केल्विन, KELVIN, विच इज़ केल्विन. ठीक है. So the first scale of measuring the temperature is Kelvin. The next scale we generally read out is Celsius or centigrade, and third is Fahrenheit. हमारे पास 3 scales होते हैं, Kelvin, then we have Celsius, and then we have Fahrenheit. Celsius को in some books you will find it as written as centigrade also. Now we say how to convert this temperature. हमारी जो SI unit है, this Kelvin, it is the SI unit which is इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट. SI का मतलब क्या होता है? SI मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि ये यूनिट जो केल्विन है, दिस इज़ बेसिकली द यूनिट विच इज़ टेकन ग्लोबली. कि हम कहीं पे भी टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं, दैट इज़ द ग्लोबल यूनिट विच इज़ टेकन केल्विन. कि हर जगह हम केल्विन यूनिट को कह सकते हैं, दैट इज़ द ग्लोबल यूनिट विच इज़ द SI यूनिट ऑफ केल्विन. अब हम इसके क्विकली फार्मूलाज देख लेते हैं कि अगर मेरे को टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है तो सेल्सियस में कैसे करना है, सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में कैसे करना है. For converting the temperature from Celsius to Kelvin, what we do, from Celsius to Kelvin, we simply add 273. हम 273 ऐड कर देते हैं जो भी हमें गिवन टेम्परेचर है. सो वी से 0 डिग्री C इज इक्वल टू 273 केल्विन. जो 0 डिग्री C है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है. ठीक है. तो अगर मुझे टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे गिवन है और मेरे को कहा जा रहा है मेरे को उसमें केल्विन में बताना है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 273 उसमें ऐड कर दूँगा. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे दिया है 15 डिग्री C और मुझे बोला गया कन्वर्ट इनटू केल्विन, तो मैं क्या करूँगा, 15 प्लस 273, मैं उसी में 273 ऐड कर दूँगा और वो मेरा टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाएगा. दैट इज़ 15 प्लस 273 विच कम्स टू बी 288 केल्विन. तो मेरा 288 केल्विन हो जाता है सिंपली ऐड करने पे. ठीक है. अब अगर मुझे केल्विन में दे रखा है केल्विन टू सेल्सियस, तब मैंने क्या करना है, आई विल से सब्ट्रैक्ट 273. उस केस में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. अगर मुझे टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में गिवन है और मुझे बोला जा रहा है कि इसका टेम्परेचर आप सेल्सियस में निकालो, तो मैं उसमें से 273 माइनस कर दूंगा. फॉर एग्जांपल, मुझे टेम्परेचर दिया गया 473 केल्विन और बोला गया कन्वर्ट करो सेल्सियस में, तो मैंने क्या किया, 473 माइनस 273 इज इक्वल्स टू 200 डिग्री C. मेरा आंसर आ गया 200 डिग्री C. ठीक है. तीसरी चीज़ आती है जब हम फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं. वी से डिग्री F, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9/5 C + 32. कोई भी टेम्परेचर मुझे अगर सेंटीग्रेड में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 32 से ऐड कर दूँगा. फॉर एग्जांपल, मुझे 15 डिग्री C दे रखा है, बोला कन्वर्ट 15 डिग्री C टू फ़ारेनहाइट. मुझे ये बता दिया गया कि आपने कन्वर्ट करना है 15 डिग्री C को फ़ारेनहाइट में. तो मैंने क्या किया, आई हैव सेड फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C + 32. तो 9/5 इंटू 15 प्लस 32, 5 3 15 कट गया. आई गॉट 27 + 32 विच इज़ इक्वल टू 7 + 2 9, 3 + 2 5. So that is 59 F. That is 59 Fahrenheit. Quickly we'll revise the formulas. So we say Kelvin
Kelvin is the SI unit of temperature. Another is Celsius, third is Fahrenheit. From Celsius to Kelvin, I'll always add 273. 0 डिग्री सी इक्वल्स टू 273 केल्विन. जो भी मुझे डिग्री सी में दे रखा है, केल्विन में करने के लिए मुझे सिंपली ऐड करना है. केल्विन टू सेल्सियस मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 273. और फ़ारेनहाइट के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा 9/5C + 32. Is that clear to all of you? All right, thank you.